नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है 2025 का, इस एग्ज़ाम से कौन कौन सी वैकेंसीज आ सकती हैं और ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, कितनी वैकेंसीज रहेंगी पोस्ट वाइज, इसके अलावा इसकी योग्यता क्या रहती है और आपका पेट का सेफ स्कोर क्या रहेगा, इसको लेकर के कंप्लीट जानकारी डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 से आने वाली कृषि भर्तियों के बारे में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने इस ऐप के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। अगर आप किसी भी यूपी में आने वाले एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। हमारे ऐप पे आपको अफोर्डेबल फीस में क्वालिटी कंटेंट के साथ कोर्सेज मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, बहुत सारा यहाँ पे फ्री नोट्स अवेलेबल है, फ्री क्विज अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यूपी में आने वाली एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट के लिए, एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले जो आपका ये पेपर का कटिंग था इसको दिखाना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताऊँगा। कुछ दिन हो गए आपका पेपर में कटिंग आई थी कि उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी से लगभग 44,000 वैकेंसीज जो है आ सकती हैं 2025 के पीईटी से। ये वैकेंसीज आपकी खाली हैं, ये वैकेंसी आपकी आ सकती हैं। लगभग जो आपके पद हैं वो 44,878 पद यहाँ पे आने के चांसेस हैं। इसमें से कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिन वैकेंसी को लेकर के आयोग के पास जो प्रस्ताव है वो पहुंच चुका है। तो जिनका प्रस्ताव पहुंच चुका है वो वैकेंसी कन्फर्म है, आएगी। बाकी जिनका प्रस्ताव नहीं पहुंचा है उनको लेकर के तैयारी चल रही है। हो सकता है एजीटीए की रिजल्ट आने के बाद आपका उसका प्रस्ताव पहुंच जाए। यहाँ पे आपका एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी फिशरीज वालों के लिए भी थी, जो कि आपकी थी मत्स्य अधिकारी की पोस्ट। मत्स्य अधिकारी के 105 पद का जो है प्रस्ताव पहुंच चुका है आयोग के पास। तो ये वैकेंसी कन्फर्म है, ये वैकेंसी आएगी ही आएगी। इसके अलावा कई सारी वैकेंसीज और भी हैं जो आपकी लाइन में खड़ी हुई हैं, आने के चांसेस उनके 99% हैं, यानी कि वो वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी। वो वैकेंसी कौन कौन सी हैं मत्स्य अधिकारी के अलावा जानेंगे, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में। तो ये आपकी वैकेंसी कंफर्म है। बाकी जो और वैकेंसियां हैं उनके प्रस्ताव जो है आयोग मांग रहा है, कहां कहां पे पोस्ट खाली हैं आपका, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्शन हो रहा है। जब वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद आपका उन वैकेंसीज को लेकर के भी कोई ना कोई अपडेट सामने निकल करके आएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी वैकेंसी 2025 के पेट एग्जाम से आ सकती हैं। तो पहला आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी यूपी एजीटीए की पोस्ट। इसमें आपका लगभग 2200 पद जो है खाली हैं अभी, तो वो आपका आ सकते हैं 2025 के पीईटी से। और अब तो जो आपका यूपी पीईटी का एग्जाम होता है इसकी जो वैधता है ये बढ़ चुकी है। अब एक बार पीईटी का एग्जाम दे करके 3 साल तक जो वैकेंसीज आएंगी उनमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एक बार पीईटी का एग्जाम दीजिए, 3 साल तक वैकेंसीज जो आएंगी उनमें फॉर्म फिल करिए। जिन बच्चों ने इस बार यूपी पीटी का एग्जाम दिया है उनके लिए गोल्डन चांस है इन वैकेंसीज में अप्लाई करके एक सरकारी नौकरी पाने का। बाकी जिन लोगों ने पीटी का एग्जाम नहीं दिया है वो एक बड़ा मौका मिस करने वाले हैं। अगर ये वैकेंसी आ जाती हैं तो उनके हाथ से जॉब पाने का मौका जो है निकल जाएगा। तो पहला आपका यूपी एजीटीए है जिसमें लगभग 2200 पद खाली हैं, ये आ सकते हैं। गन्ना पर्यवेक्षक केन सुपरवाइजर के लगभग आपका 1200 प्लस पद आ सकते हैं। लोअर पीसीएस एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए तो बेसिकली यहाँ पे 2 प्रकार की वैकेंसीज जो है खाली हैं जो आ सकती हैं। पहला आपका है मंडी निरीक्षक की पोस्ट, 194 पद यहाँ पे खाली रहेंगे।
ये आ सकते हैं। दूसरा आपका है असिस्टेंट गार्डन इंस्पेक्टर की पोस्ट, यहाँ पे आपका 89 वैकेंसीज जो है खाली है जो आ सकती हैं। तो लोअर पीसीएस से ये वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा वन रक्षक की अगर बात की जाए तो 120 से 150 के आसपास वैकेंसी इनमें देखने को मिल सकती हैं। पशुधन प्रसार अधिकारी की अगर बात की जाए तो आपका 2024 में पेपर में आया हुआ था, लगभग आपका 1083 वैकेंसीज खाली हैं। लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर की ये वैकेंसीज आ सकती हैं। इसके अलावा फिशरीज ऑफिसर के 105 पदों पर स्वीकृति मिल चुकी है, ये वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी। तो ये आपका वैकेंसीज हैं जो आपका यूपी पीटी 2025 से देखने को मिल सकती हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि इन वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए जो आपने पीटी का एग्जाम दिया है उसके लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो सेफ स्कोर की अगर बात की जाए तो एजीटीए में अगर आपके पीटी में मार्क्स 0 से 5 के आसपास बन रहे हैं तो आप अपीयर कर पाएंगे इस वैकेंसी में एजीटीए वाली। लगभग आपका 25 लाख बच्चों ने यूपी पीटी 2025 का एग्जाम दिया है और जिसमें से लगभग 75,000 बच्चे के आसपास एग्रीकल्चर वाले रहेंगे। तो लगभग आपका 75,000 बच्चे एग्रीकल्चर के देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से अगर आपका 0 से 5 नंबर पीटी में बन रहा है तो आप एजीटीए का एग्जाम दे पाएंगे। गन्ना पर्यवेक्षक की अगर बात की जाए तो 10 से 15 नंबर सेफ हो सकता है। इसके अलावा लोअर पीसीएस एग्रीकल्चर की बात की जाए तो यहाँ पर भी 10 से 15 नंबर सेफ हो सकता है आपका। मंडी निरीक्षक के लिए 15 से 20 नंबर सेफ हो सकता है आपका। वन रक्षक के लिए 15 से 20 नंबर सेफ हो सकता है। पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए 5 से 10 नंबर सेफ हो सकता है आपका। और मत्स्य अधिकारी के लिए आपका 0 से 5 नंबर पीटी का स्कोर सेफ हो सकता है। देखिए ये आपका जो है अनुमानित स्कोर है, इसको आप ऑफिशियल ना मानिएगा, ये मेरा पर्सनल अनुमान है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, बाकी आपको जो लगता है आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर आपके इतने मार्क्स यूपी पीटी में बन रहे हैं तो आप इन एग्जाम्स को दे पाएंगे। मैंने कट ऑफ को लेकर के एक जो अनुमानित डाटा है आप सभी को बता दिया है। लगभग आपका 75,000 बच्चों के आसपास एग्रीकल्चर वालों ने एग्जाम दिया होगा, बाकी 25 लाख के आसपास पीटी का पेपर दिए हैं बच्चे टोटल। इसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो आगे हम बात करेंगे अब आपका एलिजिबिलिटी के बारे में। जो वैकेंसीज यूपी पीटी से आएंगी इनमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होगी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि आपने यूपी पीटी 2025 का एग्जाम दिया हो तभी आप इनमें अपीयर हो पाएंगे। इसके साथ साथ में जो आपकी एज लिमिट रहेगी एजीटीए के लिए वो आपका 21 से 40 साल रहती है, कैटेगरी वालों को छूट मिलती है। और एजीटीए में अप्लाई करने के लिए आपके पास यूपी पीटी होने के साथ साथ एग्रीकल्चर में, होम साइंस में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, कम्युनिटी साइंस में और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में, इन सब्जेक्ट में अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मिस हो गया है तो उसको भी आप इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले भी जो है इसका एग्जाम दे सकते हैं। होम साइंस का मतलब कम्युनिटी साइंस, जो आपका आईसीआर का कोर्स होता है 4 साल का, उसकी बात हो रही है। जो आपका होम साइंस 3 साल का होता है उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। नेक्स्ट आपका आता है गन्ना पर्यवेक्षक, उसकी अगर बात की जाए तो 21 से 40 साल वाले यहाँ पर भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा केवल बीएससी एग्रीकल्चर वाले इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और प्रीवियस वैकेंसी की बात की जाए तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म अगर आप फिल कर पाएंगे। तो जिन बच्चों ने CCC नहीं किया है वो CCC अपना कर लें, तभी आप गन्ना पर्यवेक्षक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है लोअर पीसीएस एग्रीकल्चर की जॉब्स। यहाँ पे आपका जो असिस्टेंट गार्डन इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं, इसमें आपका 90 से 120 के आसपास पद हो सकते हैं। अभी जो डाटा प्राप्त हुआ है वो आपका 89 वैकेंसीज का है। 21 से 40 साल वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले, बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले और बॉटनी वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा CCC इसमें भी आपके पास चाहिए होगा तो CCC आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे मंडी निरीक्षक की जॉब।
21 से 40 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में, साइंस में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन है, वो मंडी निरीक्षक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका जो वैकेंसी आती है वन रक्षक की पोस्ट, यहाँ पे 18 से 40 साल आयु सीमा रहेगी। 12 पास वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 18 से 40 साल यहाँ पे एज लिमिट रहेगी। जो आपकी प्रीवियस वैकेंसी आई थी उसमें आपका 12th एग्रीकल्चर वाले और जूलॉजी वाले एलिजिबल थे। ये आपका प्रीवियस वैकेंसी का है। अगर इस बार की बात की जाए तो इस बार आपका एलिजिबिलिटी चेंज हो चुकी है और मेरी आप सभी को ये सजेशन है कि आपको इसके लिए एक ट्विटर कैंपेन चलानी पड़ेगी, या तो आयोग जा करके इसको लेकर के एक अभियान के तहत इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो चेंज करानी पड़ेगी, क्योंकि एलिजिबिलिटी काफ़ी अब चेंज कर दिया है इन लोगों ने। अब आपका 12 एग्रीकल्चर वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिनके पास इंटर जीव विज्ञान से है केवल वही अप्लाई कर पाएंगे। साथ साथ में आपके पास जो है पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय से 2 वर्षीय पशुधन प्रसार में डिप्लोमा होना चाहिए। पहले जो वैकेंसीज आई थी उसमें क्या था, उसमें आपका 12th एग्रीकल्चर वाले और जूलॉजी वाले एलिजिबल थे और जॉब मिलने के बाद आपको 2 साल की ट्रेनिंग के माध्यम से आपका जो ये चीज़ें हैं डिप्लोमा वाली ये पूरी होती थी। लेकिन इस बार क्या हो गया है कि आपका जो है डिप्लोमा अनिवार्य कर दिया गया है और आपका एग्रीकल्चर वालों को बाहर निकाल दिया गया है, जीव विज्ञान वालों को प्राथमिकता दी गई है। ये आपका 2024 में पेपर आया था, पेपर में कटिंग थी, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी एलिजिबिलिटी को लेकर के अगर आप लोग आंदोलन करते हैं, आप लोग प्रयास करते हैं तो हमारी टीम भी आपका पूरा सपोर्ट करेगी। और अगर बात की जाए उत्तराखंड में आने वाले लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर पशुधन प्रसार अधिकारी की वैकेंसी की, तो वहाँ पे आपका बीएससी एग्रीकल्चर वाले और बीएससी जो है जूलॉजी वाले एलिजिबल रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसलिए आपको जो एलिजिबिलिटी है वो चेंज करानी पड़ेगी। एटलीस्ट जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं वो इसमें एलिजिबल हो जाएं और जिनका 12th एग्रीकल्चर से है वो एलिजिबल हो जाएं। तो इसके लिए हमारी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी। अगर आप कुछ प्रयास करोगे तो हमारी टीम भी आपके साथ आपके कंप्लीट सपोर्ट करेगी इसकी एलिजिबिलिटी को चेंज करने में। बाकी अभी करंट टाइम पे जो जानकारी मिली है उस बेसिस पे इसमें इंटर जीव विज्ञान वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास 2 वर्षीय पशुधन प्रसार में डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपकी मत्स्य अधिकारी की पोस्ट है। यहाँ पे आपका 21 से 40 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास फिशरीज साइंस में, जूलॉजी में और एक्वाकल्चर में ग्रेजुएशन है वो बच्चे यहाँ पे इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये आपका जो वैकेंसीज यूपी SSSC पीटी 2025 से आ सकती हैं, उनकी एलिजिबिलिटी को लेकर के कंप्लीट जानकारी हो गई। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, ये वैकेंसी आने के बाद कन्फर्म होगा। जैसे AGTA की वैकेंसीज अभी आई थी तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस आपको पता होगा, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं स्टार्ट। और लगभग आपका एग्ज़ाम पैटर्न यूपी AGTA के ही बेसिस पे अदर एग्ज़ाम में भी फॉलो होगा। तो अगर आप यूपी AGTA की तैयारी करते हैं तो हो सकता है आपके मल्टीपल एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाए, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम यूपी SSSC कराएगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस भी जो है उससे मैच हो सकता है। जैसे मत्स्य अधिकारी का है तो इसमें आपका फिशरीज साइंस के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपका जो इसमें यूपी जीके आती है, कंप्यूटर आती है, वो तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो ये आपका जो जानकारी अवेलेबल थी मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप सभी लोग उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसीज आई हुई थी LT ग्रेड एग्रीकल्चर टीचर की, इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए कंप्लीट आपको ये बैच मिल जाएगा। ये बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। दोनों माध्यम में आपको इसमें क्लासेस और नोट्स मिल जाएंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपको वीडियो क्लास मिल जाएंगी, ई बुक्स मिल जाएंगी, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आपको फुल लेंथ मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे। इसके अलावा क्लास नोट्स मिल जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। सारे आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे इस बैच के माध्यम से। और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको करंट अफेयर वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, तो व्हाट्सएप पेड ग्रुप का जो एक्सेस है वो भी आपको मिल जाएगा।
जो बच्चे ये कोर्स बाई किए हुए हैं उनको व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में ऐड किया गया है। उस पेड ग्रुप में डेली करंट अफेयर और जो आपका जीके वगैरह होती है और जो इम्पोर्टेंट जानकारी रहती है वो शेयर की जाती है। तो ये कंप्लीट बैच है प्रीलिम्स मेंस के लिए, यूपी एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर टीचर के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के छात्रों के लिए रहेगा। इसमें लाइव क्लासेस चल रही हैं, इसको आप बाई कर सकते हैं। कंप्लीट तैयारी आपकी इसके माध्यम से हो जाएगी। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के इसको परचेज करिए। इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 3000 रुपये। तो इसको परचेज करने की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जा करके चेक कर सकते हैं, इसको बाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म ने स्टेट पीसीएस के एग्जाम में प्रीवियस जो वैकेंसीज आई हुई है ऑल ओवर इंडिया, वहां पे काफ़ी सारे सिलेक्शन कराए हैं, आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर का रिजल्ट है, काफ़ी सारे बच्चे जॉब पाए थे हमारे प्लेटफॉर्म से कोचिंग लेकर के। ऐसे ही आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का रिजल्ट है और आपका असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का रिजल्ट है। काफ़ी सारे कैंडिडेट हमारे प्लेटफॉर्म से कोचिंग ले करके आज अपने स्टेट में एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जैसी पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं। तो आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ अफोर्डेबल प्राइस पे बेस्ट कोचिंग हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें, वहां जाकर के जो भी कोर्स आपको चाहिए उस कोर्स को चूज कर सकते हैं। अगर आपने यूपी एलटी ग्रेड के लिए अप्लाई कर रखा है तो इसका कोर्स ले सकते हैं। बाकी इसी तरह की एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।